अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए लेक्चर लेकर आया हूँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपने कैसे बनाना है लोगो। तो लोगो बनाने के लिए आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करेंगे। मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 है। मैं इसको ओपन करूँगा। ओपन किया तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का 2010 का। मैं एक इसमें इंसर्ट करूँगा शेप को मैंने ले लिया। शेप को आपको इंसर्ट करने से पहले आप शिफ्ट का बटन दबाएंगे और फिर करेंगे ताकि वो चारों साइडों से बराबर आ जाए। इसको आप सेंटर में लाएं। सेंटर में लाने के बाद अभी इसकी मोटाई काफ़ी बड़ी लग रही है, काफ़ी मोटी लग रही है, तो आप इसको थोड़ा सा थिन करेंगे। इस येलो को दबाकर लेफ़्ट साइड पे आप इसको लगाएंगे तो ये थिन होता जाएगा। आपने यहाँ पे छोड़ देना है। इसके बाद इसमें हमने करनी है राइटिंग। तो राइटिंग करने के लिए इंसर्ट में जाएंगे, वर्ड आर्ट को ओपन करेंगे। लेकिन वर्ड आर्ट में ये फ़ॉन्ट आपको नज़र आ रहे हैं, इसके अलावा कोई और राइटिंग नज़र ही नहीं आ रही। तो इसके लिए आप जो तरीक़ाकार मैं आपको बताऊंगा उसको अडॉप्ट करना है। इसको हम जाएंगे फाइल में जाके इसको सेव एज़ करेंगे। सेव एज़ इसको नाम मैं दे देता हूँ लोगो डिज़ाइन। सही, लोगो डिज़ाइन। लोगो डिज़ाइन का नाम मैंने दे दिया। और इसके बाद जिस वक्त हम सेव एज टाइप में जाएंगे तो आपको इतनी सारी ये टाइप नज़र आएंगी। आपने जिसको सिलेक्ट करना है वो चीज़ है वर्ड 97 टू 2003 डॉक्यूमेंट। इसको सिलेक्ट करने के बाद हम सेव करेंगे। सेव के बाद कंटिन्यू करेंगे। तो जिस वक्त हम वर्ड आर्ट में जाएंगे तो आपके सामने उसकी सारी डिज़ाइनिंग चेंज हो चुकी होगी। वो 2003 में कन्वर्ट हो गया। अभी हम यहाँ से एक राइटिंग उठाएंगे। इसको हम लिखते हैं, ये रैंडम मैं लिख रहा हूँ, आप अपने हिसाब से इसमें एडिशन कर सकते हैं। ये मैंने किया। अभी मैं इसको ड्रैग करके यहाँ पे लाऊंगा तो ये नहीं आएगा। इसको हम रैप टेक्स्ट में जाएंगे, इन फ्रंट करेंगे, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, तो ये इसके ऊपर आ जाएगा। अभी हम इसको कर्व इसके अंदर लिखना चाहते हैं, यहाँ इस एरिया में। तो इसका तरीकाकार है, अभी आप जाएंगे चेंज शेप में। यहाँ से आप इस शेप को सिलेक्ट करने के बाद इसको नीचे की तरफ आप इसको ड्रैग करेंगे। उसके बाद यहाँ से थोड़ी सी सिलेक्शन करने के बाद ये आपके सामने मज़ीद इसको थोड़ा सा करते हैं ताकि इनर साइड पे ये फिट आ जाए, क्योंकि ये थोड़ा सा मुझे सही नहीं लग रहा। ये भी देखें आप, ये भी द एजुकेटर लिखा गया है, बिल्कुल इसके अंदर वाली साइड पे बिल्कुल फिट आ गया है।
अभी हमें इसमें मज़ीद राइटिंग करेंगे। मज़ीद राइटिंग के लिए आप फिर उसी तरह इंसर्ट में जाएंगे, वर्ड आर्ट, कोई एक और डॉक्यूमेंट आपने यहाँ पे मैं लिख देता हूँ द नेम ऑफ ट्रस्ट। नेम ऑफ ट्रस्ट लिखा, ओके किया। सेम प्रोसीजर वो पहले वाला रैप और टेक्स्ट में जाना है आपने, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। यहाँ पे आपने इसको ला के छोड़ देना है। चेंज शेप में गए, इस चीज़ को आपने पकड़ना है और थोड़ा सा इन्वर्टर साइड पे घुमाना है। जब घुमाएंगे तो इस तरह की ये लुक देगा। ये वाली चीज़ थोड़ा सा हमें इसको ट्विल्ट करेंगे ताकि दिखने में थोड़ा सा अच्छा लगे। ये चीज़ अभी आपको क्लियर होती हुई नज़र आ रही है। इसको मैंने थोड़ा सा ये वाला द नेम ऑफ ट्रस्ट, ये आपके सामने अभी फिट आ गया है। यहाँ पे बिल्कुल फिट मुझे अच्छा लग रहा है। अभी हम मज़ीद हमें इसकी लुक बढ़ाने के लिए दो तीन चीज़ों का इजाफा करेंगे। स्टार लगा देते हैं। स्टार को सिलेक्ट करने के बाद सेम यहाँ हम स्टार राइट साइड पे बनाना चाहते हैं तो कंट्रोल को बटन दबाएंगे और ड्रैग करते हुए यहाँ पे लाएंगे और इसको छोड़ देंगे। अभी हम चाहते हैं भी इनका कलर चेंज हो जाए, तो कलर चेंज करने के लिए फॉर्मेट में जाएंगे, शेप फिल में करेंगे। जो भी कलर आपको अच्छा लगे उसको आप चूज़ करके इसमें ऐड कर सकते हैं। मैं इसको कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से कर लेना। मैं अभी थोड़ा सा तेज़ी में जाऊँगा ताकि जल्दी जल्दी वीडियो को बनाएं और फिर सही। इसके अंदर हम कोई पिक्चर डालेंगे, इंसर्ट करेंगे। क्लिप आर्ट में गए, यहाँ पे कंप्यूटर सिलेक्ट है, कंप्यूटर को लेंगे। ये जो पिक्चर है इसको मैं चाहता हूँ भी इसके अंदर फिट आ जाए, तो इसके लिए हम इसको मैं लाऊंगा यहाँ पे और यहाँ पे लाके इसको छोड़ दूंगा। ये बिल्कुल फिट आ गई इसके अंदर। अभी मज़ीद हम इसमें चीज़ ऐड करेंगे। कोई शेप, ये वाली मैं शेप ऐड करता हूँ ताकि इसकी लुक और बढ़ाए, अच्छी लगे। तो उसके लिए आपने इसको थोड़ा सा कर लेते हैं तंग। हाँ, यहाँ पे लाके इसको हमने छोड़ देना है।
और इसका कलर चेंज कर देना, कलर यही रखें, यही अच्छा लग रहा है मुझे। इसमें हम एडिशन करेंगे एक और कुछ चीज़ की, लिख देते हैं, मैं लिख देता हूँ एजुकेशन। एजुकेशन लिख दिया। एजुकेशन लिखने के बाद हम इसको इन फ्रंट लाएंगे, इन फ्रंट लाने के बाद इसको थोड़ा सा हमने इस पट्टी के ऊपर लाना है ताकि बिल्कुल फिट आ जाए। जब पट्टी पे आएगी तो इसको मज़ीद थोड़ा सा कर दें ताकि खूबसूरती के लिए खूबसूरती इसकी बढ़ जाए। अभी मेरा ख्याल है तकरीबन कोई बेहतरीन बन गया। तो फ्रेंड्स इस तरह आप लोगो बना सकते हैं। मज़ीद इसमें एडिशन ये है, अभी इसको आपने कंबाइन इसको छोटा करना है तो उसका तरीक़ाकार मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए आपने जितने भी आइकन हैं उनको 1 बाय 1 सेलेक्ट करना है। जिस तरह ये मैंने सेलेक्ट किया, स्टार सेलेक्ट करूँगा, ये सारी चीज़ें करने के बाद आपने इसको ग्रुपिंग में जाना है और ग्रुप कर देना है। ये ग्रुप हो गया। अभी आप उठा के चेक करें कि सारा ये ग्रुप हो गया है। हाँ, ये हो चुका है। तो इसको आप छोटा भी कर सकते हैं, जिस तरह अभी मैं इसको छोटा करना चाहूँ तो ये छोटा भी हो जाएगा। इसको आप कहीं भी लगा सकते हैं, ये एक बेहतरीन लुक दे रहा है। तो आज की वीडियो कैसी रही ये प्लीज़ आप कमेंट्स करें और मज़ीद वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।